से to game बदलते। JK Super Cement, build strong. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज की शुमारी की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मजालिम पर जेनेवा में यूनाइटेड नेशन से लगाई गुहार। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ गुर्बत व महंगाई पर गरीब आवाम कर रहे चीखो पुकार। और शहबाज शरीफ हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज पर गमो गुस्से का गुबार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का, जहां यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 60वें सेशन से पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। काबिले गौर बात यह रही कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की अजीम अलामत ब्रोकन चेयर के साए तले जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच ही नहीं बल्कि सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों के जिला वतन रहनुमा पेश रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के। जेनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर के सामने पाकिस्तान में महकूम कौमों पर रियासती जुल्म सितम के दस्तूर के खिलाफ गम व गुस्से की लहर के। काबिल गौर बात ये रही कि BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC के 60वें सेशन के दौरान किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में बढ़ती इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां रोकने की गुहार लगाई गई। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एक कब्ज़ा है, वो 1948 से जारी है और बलूचिस्तान और बलूच पीपल इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अपनी आज़ादी को रिगेन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं गुज़िश्ता 60 साल से। और उसी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं एज ए बलूच नेशनल मूवमेंट। और हमारी एक रिक्वेस्ट है सारी दुनिया से कि वो इस जद्दोजहद में हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ बने और पाकिस्तान के जो जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया हुआ है उसको रोकने में मदद करे। बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM के चेयरमैन डॉक्टर नसीम बलोच ने बताया कि आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने मार्च 1948 में फौजी हमला करके जबरन कब्जा किया। लिहाजा 77 वर्षों से बलूचिस्तान पर गैर कानूनी तौर पर काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ बलोच वसाइल लूट रही हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बेशकीमती मादनियात की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलूचों को खामोश करने के लिए उन्हें जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी बलोच नस्लकुशी पर इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाली बैनुल-अक़वामी बिरादरी पूरी तरह खामोश है। बलूचिस्तान चूंकि एक मिनरल रिच टेरिटरी है तो इस पे दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। दुनिया की कई ताकतें चाहती हैं कि वो पाकिस्तान से आके बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का सौदा करें। पाकिस्तान के खुद कई वज़राए आज़म जो आए हैं उन्होंने अपने जो पाकिस्तान पे जो दुनिया के कर्जे हैं उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को बेचकर अपना कर्जा अदा करेंगे। लेकिन इसके खिलाफ
بلوچ قوم نے ایک ریزسٹنس شروع کی ہے. اس ریزسٹنس کو دبانے ختم کرنے کے لیے پاکستان نے جو بروٹل پالیسی اپنائی ہے اس میں انفورس ڈس اپیرنسز, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ریکوری آف دا ماس گریوز, مطلب ایک جینوسائڈ کی شکل اختیار کر چکی ہے. وہاں ایک جینوسائڈ ہو رہی ہے تاکہ وہ بلوچ قوم کو ختم کر کے وہاں کی سرزمین پر, وہاں کی کوسٹ لائن پر, وہاں کی ریسورسز پر قبضہ کر کے اس کو دنیا کے ساتھ بیچ کر پاکستان کو آکسیجن دے سکے. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل یعنی UNHRC کے جنیوا میں 60ویں اجلاس کے موقع پر BNM کی جانب سے احتجاجی کیمپ اور فوٹو ایگزیبیشن کا خصوصی طور پر اہتمام بھی کیا گیا. اس احتجاجی کیمپ اور فوٹو ایگزیبیشن کے ذریعے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت سے دنیا کو باور کرانے کی کوششیں کی گئیں, کیونکہ بلوچ نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بلوچستان میں آزادی کی مانگ کو دبانے کے لیے ریاستی ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. جی پہلی دفعہ نہیں ہے, ہم مسلسل کئی سالوں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے آ رہے ہیں. ان میں پروٹیسٹ, دوسرے ایونٹس میں شریک ہونا, اپنے ایونٹس اور کانفرنسز کرانا, ایک خاص اسپیشل فوٹو ایگزیبیشن اور ایک کیمپ لگانا اور اس میں ان چیزوں کو پیش کرنا جو ادھر دنیا تک نہیں پہنچتی ہیں. بلوچستان جہاں ایک پاکستان 1948 کو قبضے کے بعد جو ظلم وہاں پہ ڈائی جا رہی ہے, ان سب کو پیش کرنا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے. ان کو ہم تصویروں میں, فوٹو ایگزیبیشن کی شکل میں, پروٹیسٹ کی شکل میں, اپنے تقاریر کی شکل میں, اسپیچز کی شکل میں دنیا تک, یہاں کے لوگوں تک, یہاں کے اداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نظارہ ہے جنیوا پریس کلب میں منعقدہ انٹرنیشنل سیمینار کا. BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ کی کال پر منعقدہ اس بین الاقوامی سیمینار میں بلوچستان کی قوم پرست اور سیاسی جماعتوں کے لیڈران تو پیش رہے, لیکن قابل غور بات یہ رہی کہ جنیوا پریس کلب میں منعقدہ انٹرنیشنل سیمینار میں دنیا بھر کے دانشوروں اور انسانی حقوق رہنماؤں کے علاوہ سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کی سیاسی و قوم پرست جماعتوں کے لیڈران نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے چاروں صوبوں میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر سے عالمی برادری کو باور کرایا. Something with the name of judiciary, it doesn't exist right now in Pakistan. It is playing a tool to oppress the already oppressed, the ethnicities in Pakistan. The issue of missing persons, I would believe that I don't have the actual statistics, but I can say that I don't think so that anywhere else in the world we would see political workers being disappeared in such high numbers the way it's been done in Balochistan. I don't have the actual research, but the figures which were presented right now, that between January and June, the number is 725. So just imagine, within 6 months, 725 political prisoners, political workers have been disappeared. پشتون, بلوچ اور سندھی سمیت تمام محکوم قوموں ہی نہیں بلکہ پاکستانی مقبوضہ جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک کے لیڈروں نے بتایا کہ جب سے سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے چینی منصوبوں کا آغاز ہوا, اس کے بعد سے ان منصوبوں کی آڑ میں پاکستان اور چین ان کے قدرتی وسائل کا ناجائز استحصال تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کی غاصبانہ پالیسی کی مخالفت کو دبانے کے لیے غیر انسانی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. اس سچائی کا ثبوت ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی لیڈران کی کوئٹہ جیل میں تقریباً
6 महीनों से गैर कानूनी गिरफ्तारी, जिसको लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के जेर कंट्रोल नाम निहाद काउंटर टेररिज्म कोर्ट बगैर किसी चार्जशीट्स के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए PYC के लीडरों की पुलिस रिमांड में मुसलसल तौसी कर रही है। अब बात दिवालियेपन के चलते शदीद माली बुहरान से दो चार पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफे को लेकर मचे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने साबिक PM इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट करने के बाद मईशत को मुस्तकम करने के बुलंदो बांग दावे किए और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नतीजे तब्दील करके कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई। लेकिन पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। इसकी असल वजह है पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज हो रहा होशरुबा इजाफा। पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि कारोबारी बिरादरी तक ये शिकायतें कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में महंगाई और गुर्बत की शरह तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से आजिज गरीब खानदानों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है। चीजें तो और महंगी होंगी अभी इसको भूल जाए कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं होगी। आटा दाल चीनी को रो रहे हैं, यहाँ लोग खुदकशी कर रहे हैं, बच्चों उनके यानी कि खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो हुकूमत अपने मजे कर रही है। अपना तो उनको अपने खर्चे कम नहीं करते, कर्जा ले लेकर खुद खा जाते हैं और वहाँ पे वोट डाल देते हैं भी बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं ऑटोमेटिक हर चीज़ बढ़ जाती है, तो महंगाई तो दिन ब दिन होगी। ये गरीबों को सोचना चाहिए कि हम वोट किसको दें और क्यों दें, कि ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं। अपना पेट्रोल फ्री, मुलाजम फ्री, हर चीज़ फ्री इनकी, मगर वो जितना भी बोझ है वो टैक्स गरीबों पे डाल दो कि आप लोग दो। जिनकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, किराए का मकान है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, अजाब सारा उन पे डालते हैं। अपने बच्चे यूरोप में घूम रहे हैं, ड्यूल नेशनलिटी है इनके पास, असेंबलियों में जगीरदार वडेरे सब मलकटवाने बैठे हुए हैं। इनको काहे की महंगाई का एहसास है। शदीद मुआशी बुहरान का सामना कर रहे पाकिस्तान में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी अशियाए खुर्दनोश, आटे और चीनी समेत दीगर चीजों में भारी इजाफा करके लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। हालात की संगीनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में आटा, चावल, चीनी और घी तेल जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में आए रोज होशरुबा इजाफा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत गरीब खानदानों को दरपेश मुश्किलात की मुसलसल अनदेखी करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, दाल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई है और हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। बिजली के बिल 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे इतनी इनकम नहीं है। हमारी अगर इतनी इनकम होती आज हम खुद अपनी दुकानें डाल के यहाँ बादशाही करते। हम लोगों के पास इतने कोई जागीरें नहीं है, हमारे पास ना कोई गाड़ी है, ना मोटर है, ना कुछ है। हम मजदूर लोग हैं, मेहनत करते हैं, हमें मिलता है खाने को। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपने शाही खर्चों और ऐशो आराम के लिए IMF समेत दुनिया भर के मुल्कों से कर्जे पर कर्जे ले रही हैं। लेकिन बैरूनी कर्जों की किश्तें अदा करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब पाकिस्तानी शहरियों पर नए नए टैक्स मुसल्लत कर रही हैं। नतीजतन पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों ने गरीबों के अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी तक से महरूम कर दिया है। भाई ये सैलाब के चक्कर है, पीछे से माल नहीं आ रहा, माल बहुत शार्ट है, मंडी में भी घूमना पड़ रहा है, माल है ही नहीं।
इस वजह से कि पंजाब से ये वहाँ से माल आ रहा था, अब बिल्कुल शार्ट है माल। यहाँ तक लखनऊ में भी अभी बहुत रेट बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कमर तोड़ महंगाई का आलम ये है कि आटा 150 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि चीनी 200 रुपए से ज्यादा फी किलो बिक रही है। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी दालों की कीमतें तक 300 से 600 रुपए फी किलो के दरमियान पहुंच चुकी हैं। इन मुश्किल हालात में अपनी लाचारी और बदहाली पर खून के आंसू बहा रहे गरीब अवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को जमकर कोस रहे हैं। ये अभी परसों की बात है, मेरे घर में 3-4 दिन पहले की बात है। आटा हम लोग ले रहे थे 10 किलो 750 रुपए में। परसों रात को सोए, कल मेरे को आटा चाहिए था, मैं सुबह उठा हूँ, आटे के लिए गया हूँ, एकदम ही 250 रुपए किलो 10 किलो पे बढ़ गया। 1000 रुपए का थैला हो गया 10 किलो का। यानी कि एक ही रात में इतनी महंगाई आ गई कि एक थैला 10 किलो पे 250 रुपए बढ़ गया। अभी ये जिन कहाँ से आया, डायरेक्ट रातों रात दिन आ गया, ये आटा खा गया उसने। ये गरीब आदमी, हम लोग गरीब हैं, यहाँ टिया लगा के बैठे हुए, 1000-1200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, हम लोग घर का खर्चा 2200-2500 रुपए। तो अल्लाह पाक पूरा करेगा, बाकी हुक्मरान पूरा नहीं करेगा। अल्लाह पाक ही चला रहे इस मुल्क को। दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत के माली घोटालों के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिफ मुनीर और अपने कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के आला वुज़रा के वफद ने चीन का हंगामी दौरा किया। इस दौरे का वाहिद मकसद रहा हस्बे दस्तूर चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती और मुसीबत की घड़ी का वास्ता देकर एक बार फिर कर्जा मांगना। लेकिन पुरजोर मान मनौवत और गिड़गिड़ाने के बावजूद चीन ने पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने से साफ इनकार कर दिया और अपने मेगा प्रोजेक्ट सीपेक की मुखालफत में बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा शुदा संगीन हालात पर काबू पाने में नाकाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को जमकर आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी कारोबारियों में शहबाज हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्से की वजूहात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की रियासती दहशतगर्दी से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह तहरीक चला रही BLA और BLF जैसी कौम परस्त तंजीमों के मुजाहिदीन ने जवाबी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। लिहाजा बलोच रिपब्लिकन आर्मी के फिदायीन हमलों से घबराए पाकिस्तानी फौज के जवानों ने हथियार डालकर सरेंडर करना शुरू कर दिया है। काबिल गौर बात ये रही कि बलोच कौम परस्त कारकुन मीर यार बलोच की जानिब से सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तानी फौज के सैकड़ों जवानों की जानिब से सरेंडर किए जाने की ये वीडियो वायरल की गई और BLA और BLF जैसी बलोच रिपब्लिकन आर्मी के जांबाज मुजाहिदीन के सामने पाकिस्तानी फौज के जवानों के सरेंडर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए शर्मनाक बताया, जो बलोच कौम परस्तों की 10 पुश्तों को चैलेंज करते रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में कत्लो गारत मचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की रियासती पुष्टपनाही की। लेकिन वही तालिबान दहशतगर्द अब अपनी आका पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से ऐसा ही ताज़ा हमला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बाजौड़ के बदर इलाके में किया गया। पाकिस्तानी फौज के काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस खुदकुश हमले के नतीजे में फौरी तौर पर 13 फौजी एहलकार जाँ बहक और मुतादिद जख्मी होने की तस्दीक की गई। लिहाजा
हमले में जाबहक फौजी एहलकारों की मैयतों को बाजौड़ में आर्मी बेस कैंप पर नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकला की जानिब से सरकारी तोहफों के खजाने में मुबैना बेसाब्तगियों के केस तोसाखाना 2 में दायर अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। इस मौके पर साबिक वजीर आजम इमरान खान के सीनियर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और उनकी बहनों के अलावा पीटीआई के कई सियासी कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया खुसूसन सोशल मीडिया के सवालात पर बैरिस्टर सलमान सफदर और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोसाखाना 2 केस में फिलफौर सुनवाई के लिए जनवरी 2025 में आईनी दरख्वास्त जमा कराई गई। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तकरीबन 8.5 महीने के बाद 18 सितंबर को तोसाखाना 2 केस की पहली बार समाअत की। लिहाजा समाअत के दौरान हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पुख्ता दलीलें रखकर जल्द फैसला सुनाने की गुजारिश की। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल और सबसे बड़े तिजारती शहर कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के कारोबारी तबके में बढ़ी बेइत्मीनानी की। पाकिस्तानी कारोबारियों का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के ताजिर दुश्मन पॉलिसीज ने उन्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, क्योंकि आईएमएफ समेत बैरूनी मुल्कों के कर्जों के चलते पाकिस्तान में भारी भरकम टैक्स नाफिज होने से कारोबार और रोजगार पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। रोजमर्रा जिंदगी की रफ्तार हो या गाड़ी की, दोनों को चलाने के लिए बेहतर से बेहतर माली हालत की जरूरत होती है। लेकिन खस्ताहाल मईशत खुसूसन डॉलर की उड़ान पर काबू पाने और पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसियों को लेकर कारोबारी तबके में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी और उससे जुड़े कारोबारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी कारोबारियों का कहना है कि हुकूमती नाअहली और गलत पॉलिसियों ने घरेलू सनतकारी और तिजारत को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त कोई भी कारोबार अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के पास अगर आप इस वक्त चले जाएँ तो कोई भी इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो इस वक्त उसके पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना सरमायाकारी के लिए पैसे हैं लोगों के पास, और ना लोगों के पास इस वक्त इतना वसी वो है कि रिसोर्सेज हैं कि जो अपने कारोबार को चला सके। क्योंकि ये मुल्क के अंदर से इस वक्त जो सिस्टम बना हुआ है ये आर्टिफिशियल सिस्टम बना हुआ है। से अगर आप ये इम्पैक्ट देखें कि ये इस वक्त इससे ही लिंक है, आपका डॉलर भी होता है और डॉलर आपका ऊपर नीचे जो है इस वक्त फ्लक्चुएशन कर रहा है, क्योंकि डॉलर आपका फ्लक्चुएशन इसलिए कर रहा है कि ये गवर्नमेंट की ये एक अपनी पॉलिसी है। गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हम आए हैं और हमने आके जो है अपने देखिए हमने ये सब कुछ किया है। मगर अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो तो गवर्नमेंट ने अगर आपको एक तरीके से अगर आपको डॉलर को 19-20 किया है तो उसने आपका गैस को बढ़ा दिया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर दिया है, आपकी जो है इस वक्त जो गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ऊपर है। गैस की इस वक्त सबसे बड़ी लोड शेडिंग है। आप इंडस्ट्रीज़ को तो गैस उनके लिए तो नायाब हो चुकी है और इस वक्त घरेलू सराफिन के लिए भी अपना गैस जो है वो बिल्कुल नायाब है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे सामने खड़ी भी है। एक गरीब आदमी जो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जो महीने का 20-25 हज़ार कमाता था, उसके घर का बिल जो है वो 15,000-16,000 रुपये में बिल आ रहा है। मतलब ये तो एक शौक वाली बात है कि यार एक पंखा और 2 ट्यूबलाइट वाले के घर का बिल जो है 15-16 हज़ार आ रहा है। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मुआहदे इस तरीके के हमने मुआहदे किए हैं, इन मुआहदे की वजह से जो है वो
इस पर हमारा जो है सिस्टम है वो हम इस पर जो है मजबूर हैं। हमारे मुल्क की जो मईशत जो है ना वो इस वक्त इस जगह पे खड़ी है कि इस वक्त जिस लोगों को चांस मिल रहा है ना वो लोग बोल रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। आज किसी को भी थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है वो कह रहा है कि मैं मुल्क को जो है पाकिस्तान को छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जो है आपको मैं कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपके पास चले जाए, आप अपने घर के अंदर रहते हुए सिक्योर नहीं है, आप अपने बिजनेस में सिक्योर नहीं, हर जगह आपको करप्शन है और हर जगह इस करप्शन का जो की वजह से इस पर जो है मुल्क को जो है पूरा डिफॉल्ट हुआ है। अगर एक आम आदमी, एक कारोबारी आदमी से अगर आप पूछो कि वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट को पूरा 100% टैक्स दूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं भी 100% टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, या कोई भी बंदा वो कहता है मैं 100% टैक्स दूँ, मगर 100% टैक्स के ऊपर उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं? कुछ भी नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क आप देखें कि हम इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ हुआ मुल्क है। वहाँ जाके आप देखें कि लोग कहते हैं कि हम टैक्स देके अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। यहाँ तो किसी किस्म का आप सिक्योर नहीं है। आप यहाँ से बाहर निकले तो आपके पास हालात इस तरीके से खड़े हैं कि आपको कहीं आपको खौफ और डर होता है कि यार मुझे कोई लूट ना ले, क्योंकि ये सब चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी कोई जो है लोग कहते हैं कि यार मुझे सब कुछ करना है तो मैं रियासत के साथ क्यों वो काम चलूँ। इस वक्त जो हमारे मुल्क का जो बेरोजगारी का जो रेशो है ना, इस वक्त जो मैं कहता हूँ कि सिर्फ कराची लेवल की बात कर रहा हूँ कि कराची लेवल में हर 2 आदमी के बाद जो है एक आदमी के बाद एक आदमी जो है वो बेरोजगार है, या अगर उसके पास रोजगार है तो उसके पास अगर उसके पास नौकरी है तो उसकी नौकरी उसके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक की नौकरी नहीं है, जो हालात हैं। और ये इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट आनी चाहिए वो चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो करप्ट से करप्ट भी क्यों ना हो, उसको 5 साल मिले। और जब 5 साल कोई भी हुकूमत 5 साल मुल्क में काम करेगी, 5 साल आप उसको पूरे दें, 5 साल बाद आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे यार उसने क्या सामने किया, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नई शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।